आज है 17 मार्च 2026। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों को कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति शासकों पुरुषोत्तम और प्रतापरुद्र गजपति से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रोलू गांव में श्री नागेश्वर स्वामी मंदिर में खोजा गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश लिसा गिल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण एवं प्रणाली केंद्र स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश में मानव जानवर संघर्ष कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय नाइलेट बनाएगा। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में 8,175 करोड़ की भारत की पहली सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। माथुआ धर्म मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल। माथुआ धर्म मेला का आयोजन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के श्रीधाम ठाकुर नगर में किया जाता है। माथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री हरिचंद ठाकुर दास की जयंती के उपलक्ष्य में। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल आर.एन. रवि बने। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पीयूष पांडे। पश्चिम बंगाल में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल की 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्माश्री कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ। पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त रविंद्रनाथ सावंत बने। पश्चिम बंगाल पुलिस में क्रिकेटर ऋचा घोष डीएसपी बनी। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आर बैरामुथु। ये मशहूर तमिल कवि और गीतकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पर की गई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में 1965 जी शंकर कुरूप को दिया गया था और पहला हिंदी पुरस्कार 1968 सुमित्रा नंदन पद को चिदम्बरा के लिए। 55वां 2019 अकृतम अच्युतम नंबूदिरी। 56वां 2020 नीलमणि फूकन। 57वां 2022 दामोदर मौजी। 58वां 2023 रामभद्राचार्य गुलजार। 59वां 2024 विनोद कुमार शुक्ला और 60वां 2025 आर बैरामुथु। पौली उमरीगढ़ अवार्ड 2026 से सुमन गुल को दूसरी बार और स्मृति मंदाना को 5वीं बार दिया गया। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 यशवंत गुप्ता। बेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 जयंत चौधरी। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में सफीना हुसैन को नामित किया गया। ये एनजीओ एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं। मार्च 2026 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, जब भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए मुंह के जरिए ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। मार्च के कुछ और दिवस: 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च राष्ट्रीय बारहवीं दिवस। 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 13 मार्च विश्व नींद दिवस। 14 मार्च पाई दिवस। 22 जुलाई पाई सन्निकटन दिवस। 15 मार्च राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना पहला बैसिल कैटमेट गुडियन यानी बीसीजी टीका 50 वर्ष से अधिक समय पहले लॉन्च किया था। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण दुनिया का पहला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 2014 में भारत को डब्ल्यूएचओ द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? के वेंकट रमना मूर्ति को। सरकार ने हाल ही में मार्च 2026 में के वी आर मूर्ति को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पार्थ नील घोष बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएम नचम्बई। फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ केतन मर्चेंट। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच गैरी कार्स्टन। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजफ्फर खामेनेई। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी प्रवीण एम खानुजा और श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में चंद्रिका पुजारी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में भारत की महिला मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने गोल्ड जीता। 51 किलो वर्ग में उन्होंने उज्बेकिस्तान की मर्दोनोवा को हराकर जीता है। भारत ने कुल 5 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य। इंडियन वेल्थ 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता?
एलिना रायबाकिना को हराकर आर्यना सबालेंका ने जीता है। ये कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। और पुरुष वर्ग का खिताब जैनिस सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। केंचुओं की नई प्रजाति ड्राविडा बजानिया की खोज कहाँ की गई है? केरल में। केंचुओं की नई प्रजाति ड्राविडा बजानिया की खोज केरल के त्रिशूर जिले में स्थित पीची बजानी वन्यजीव अभयारण्य के बजानी बांध क्षेत्र में की गई है। सागर कवच मॉकड्रिल मार्च 2026 में माहे और केरल के तट पर आयोजित की गई। केरल ने महिलाओं की राज्य सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की। अट्टुकल केंग पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया। केंचुओं की 2 नई प्रजातियों की खोज केरल में हुई। ज्वार भाटे से आई बाढ़ से को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए साथी ऐप किसके सहयोग से विकसित किया? आईआईटी कानपुर। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से साथी ऐप को निःशुल्क शिक्षण मंच के रूप में लॉन्च किया ताकि छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, राष्ट्रीय पात्रता सहयोग परीक्षा नीट और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके। साथी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो किमी एंटोनेली। 2026 चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मर्सिडीज के ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जीता है। किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया? गुजरात। गुजरात ने 15 मार्च 2026 को अहमदाबाद के पास धोलेरा बाबलियारी गांव से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है। यह रॉकेट एक निजी स्टार्टअप होम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। गुजरात ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव बनाने की घोषणा की। गुजरात ने लेक एंड एयरबाज पहल शुरू की। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड और एसटीआई नीति लॉन्च की। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट सानन गुजरात में बना। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए गुजरात ने स्टारलिंक से साझेदारी की। करुणा अभियान के 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षी बचाए गए। मधु मल्होत्रा का 71 वर्ष में निधन हुआ। वे कौन थी? अभिनेत्री। कल एक प्रश्न पूछा था कि भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड मास्टर संबंधित भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे, तमिलनाडु के। दूसरे देवेंद्र बरुआ, तीसरे प्रवीण थिपसे और पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी 2001 में बनी थी और 7वीं ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी 2002 में। 84 रमेश बाबू, वैशाली। 50वीं श्याम निखिल, 86वें श्रीहरि, 87वें श्री हरिकृष्णन, 88 दिव्या देशमुख, 89 रोहित कृष्णा, 90 इलम पार्थी, 91 राहुल और 92 आर्यन, 93 आर्यव और 94 मयंक चक्रवर्ती। ये असम और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। आज का प्रश्न है कि पौली उमरीगर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। आप उत्तर देते हैं तो इससे आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर गलत देंगे तो सही पता चलेगा और आप उत्तर सही देते हैं तो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। सभी भाई बहन उत्तर दे रहे हैं, अब आपकी बारी। थैंक यू।